सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज पूरी रात घूमते रहे, लेकिन भक्ति मिली क्या? प्रमाण क्या है? मंदिर मंदिर पटिकर सोदा, देखे जय थे अगणित जोदा, गयो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कई जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन दीखवे दे। हनुमान जी को भक्ति मिली क्या? नहीं मिली। क्यों? पूरी रात लंका में घूमते रहे, इसके बाद भी भक्ति नहीं मिली। कारण क्या है? अरे लंका में जितने मिले, ध्यान देना, लंका देह का नगर है, और देह के नगर में जितने मिले सब सोए हुए मिले हैं। और जीवन में बताना, जो सोया होगा क्या वो भक्ति से मिला पाएगा क्या? जरा प्रमाण देखो, कहां सो रहे हैं? मोहिन सा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। जीवन में जो सोया होगा प्यारे, वो आपको जीवन में कभी भक्ति से नहीं मिला पाएगा। भक्ति से कौन मिला सकता है? जो जागा होगा। कौन जागा? ते समय विभीषण जागा। अरे जीवन में जो जागा होगा वही तो मिलाएगा। और कौन जागा? बोले संत विभीषण जागा। विभीषण साधारण पात्र नहीं है। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, भरत को साधु लिखा है, भरत को लेकर कहीं संत नहीं लिखा है। भरत जी को, भैया भरत को साधु लिखा है, लेकिन भरत को संत नहीं लिखा है। यहाँ पर मानस को पढ़ने वाले बैठे हैं, ध्यान देना। भरत को क्या लिखा है? भरत को लिखा है साधु लिखा है। क्यों? भरत हर प्रकार से साधु है। इतना ही नहीं, लेकिन विभीषण केवल एक ऐसा पात्र है जिसको साधु और संत दोनों लिखा है। क्यों? बहुत से लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। लोग पूछा करते हैं, बोले साधु कौन है, कौन संत है? हम कैसे जाने कौन साधु है, कौन संत है? क्योंकि विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको साधु और संत दोनों। क्यों? विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसको साधु और संत दोनों है। और भरत जी महाराज को साधु लिखा है, लेकिन संत नहीं लिखा है। ध्यान देना, साधु और संत में अंतर होता है। साधु का मतलब क्या है? साधु वो है जब व्यक्ति साधना पर, साधन पर हो तो वो साधु है, और जो साधन के द्वारा भगवान के पास पहुंच जाए वो साधु नहीं, वो संत बन जाता है। और जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक साधु रहे, और जब भगवान के पास पहुंचे तो गोस्वामी जी ने साधु नहीं लिखा है, तुम सहारे के संत प्रिय मोरे। क्यों? जब तक व्यक्ति साधन पर हो तो वो साधु है, और जो साधन के द्वारा भगवंत तक पहुंच जाए तो वो साधु नहीं, संत बन जाता है प्यारे। इसलिए विभीषण को दोनों डिग्रियां प्राप्त हैं। ध्यान देना, आज लंका में जितने मिले सब सोए हुए मिले, और किसी से भक्ति का पता नहीं चला। मोहिन सा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जो सोया होगा वो जीवन में कभी भक्ति से मिला नहीं पाएगा प्यारे। कहने का मतलब केवल इतना कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति इस पेड़ से बना हुआ है, मानो दो पेड़ है। क्यों? और दोनों पेड़ हैं ग्रह कारज नाना जंजाला। एक व्यक्ति अगर ग्रह कारज नाना जंजाला में फंसा है और दूसरे व्यक्ति से कहे भैया चिंता मत करो हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, अरे भैया पहले तुम ही तो छूट जाओ तब तो हमें छुड़ा पाओ। क्यों? गलत तो नहीं कहा। कहने का मतलब जो मोहि निशा सब शोभनिहारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा। हम संत लोग सपने नहीं देखते हैं। क्यों? हम लोग कल की चिंता नहीं करते हैं, आज है अभी है, और देखते हैं तो वर्तमान देखते हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज महात्मा है, हनुमान जी महाराज वर्तमान काल है, इसलिए अगर राम काज बना है तो वर्तमान काल से बना। और तुम अगर डॉक्टर कह दे भैया अब इनको घर ले जाओ तो क्या होता है? भोपाल वाला दामाद नहीं आया, क्यों? जयपुर वाली बेटी नहीं आई, अभी उदयपुर वाला बेटा नहीं आया। ये क्या है? देखिए सपना अनेक प्रकारा। इतना ही नहीं, अरे
भक्ति से कौन मिला सकता है? यह जग जामिनी जागए जोगी, यह जग जामिनी जागए जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, सब शोभनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा, मोहिनी सा जग शोभनिहारा देखे सपने अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी जागए जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, हे जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी, देहि समाये विभीषण जागा, देहि समय विभीषण जागा, देहि समय विभीषण जागा, तेहि समय विभीषण जागा। ध्यान देना प्यारे, जो जीवन में जागा होगा वही भक्ति से मिला सकता है। हनुमान जी महाराज ने किसी से नहीं पूछा, किससे पूछा? यह जग जामिनी जागए जोगी। विभीषण जी जागे तो विभीषण जी से पूछ लिया। तब हनुमंत कहा, सुनो भ्राता, अरे देखी चो जानकी माता। हनुमान जी महाराज विभीषण से। और एक बात ध्यान देना, आज राम जी ने 3 से पता पूछा। रामचरितमानस में सीता का पता राम जी ने केवल 3 लोगों से पूछा। प्रमाण क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। 3 लोगों से तुम देखी सीता मृग नयनी। और राम जी को सीता का पता केवल 3 लोगों ने ही बताया। प्रमाण, हे खग। खग संस्कृति में कौन है? बोले गीधराज जटायु। और गीधराज जटायु ने क्या कहा था? नाथ दशानन ये गत कीनी, तिखल जनक सुतार लीनी, ले दक्षिण दिशे गयो गुसाई, बिल पतयत कुरुरी की नाई। दूसरा पता, हे खग मृग। मृग संस्कृति में कौन है? मृग संस्कृति में है सुग्रीव। और दूसरा पता बताने वाले सुग्रीव हैं। प्रमाण, मंत्र न सहते यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत बिचारा, गगन पंथ में देखी जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। बेटा बैठ जाओ, ये फुटबॉल का मैदान मत बनाओ, इन्हें बैठा लो। हाँ, यही तो है ना, बच्चे नादान हैं। लेकिन हमें बच्चों से कोई दिक्कत होती नहीं है, नहीं तो तुम लोग घबराने लगो। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बच्चों को यहाँ से भगा दें तो इनका भविष्य बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? आप कहें कैसे बिगड़ जाएगा? एक कथा सुनने में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जिन बच्चों का बचपन राम कथा में नहीं होता है, उनका बचपन दारू के ठेके पर चला जाता। और जिनका बचपन यहाँ होगा तो उनका बचपन भी यहाँ होगा। क्यों? जिनका बचपन यहाँ होगा उनके बचपन की गारंटी है। और जिनका बचपन यहाँ नहीं होगा, चाहे वो कबड्डी खेले चाहे फुटबॉल खेले, लेकिन रहे पंडाल में। क्यों? सीमा के अंदर रहेंगे तो इनका कल्याण होगा कि नहीं होगा? प्रमाण, एक घड़ी आधी घड़ी, अरे आदो में बुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। इसलिए ध्यान देना, निवेदन क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। क्योंकि संस्कृति में है जटायु, और मृग संस्कृति में कौन है? बोले सुग्रीव। सुग्रीव पशु है, मृग संस्कृति में है। मृग जो है पशु संस्कृति में आता है। लेकिन ये मधुकर श्रेणी कौन है? क्यों? कान खड़े हो गए ना? ये मधुकर श्रेणी कौन है? जरा विचार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, ये मधुकर श्रेणी कौन है? और तीसरा पता बताने वाला मधुकर श्रेणी है। ये मधुकर श्रेणी कौन है? तो गोस्वामी जी ने प्रमाण दे दिया। सादर कहाई, सादर कहाई, सुने बोध त्राही,
सादर कही सुने बुध गाई मधुकर सरे से मधुकर से सादर काहि सुने बुध त्राहि सादर कही सुनो बुध गाई मधुकर सरे से संत गुण गाई मधुकर से संग मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को, ध्यान देना, मधुकर श्रेणी कहते हैं संत को। सादर काहि सुनहि बुधु त्राहि मधुकर सर से संत गुण ग्राही। और संत कौन है? संत विभीषण है। इसलिए तीसरा पता किसने बताया? बोले जुगति विभीषण अरे सकल सुनाई अचल हो पवन सुत विदान करा। युक्ति क्या है? विभीषण जी ने कहा युक्ति विभीषण सकल सुनाई। ध्यान देना प्यारे, युक्ति क्या है? अगर महात्मा के द्वारा बताई हुई युक्ति, ये संत विभीषण है। ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अगर जीवन में भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। अगर जीवन में भक्ति मिलेगी तो केवल 3 जगह मिलेगी। पहली कहा भगति ताते अनुपम सुख मोला मिले जो संत होए अनुकूला। और दूसरी जगह भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संग न अरे पावे प्राणी। अगर भक्ति मिलेगी तो संत के द्वारा मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो प्यारे आपको सत्संग में ही मिलेगी। और तीसरी जगह सब जानते हैं, तीसरी जगह अगर भक्ति मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? जहाँ पर कृपा न करे पुरारी सो न पावे मुनि भगति हमारी। अगर 3 जगह प्यारे आपको भक्ति मिलेगी। और आज संत विभीषण ने युक्ति बता दी माता जानकी तक पहुंचने की श्री हनुमान जी महाराज। और आज हनुमान जी महाराज ने जैसे विभीषण जी ने कहा युक्ति, हनुमान जी बोले एक बात बताओ, तुम अशोक वाटिका तक गए हो क्या? विभीषण जी ने कहा हम तो नहीं गए। बोले तो तुमने कभी जानकी को देखा है क्या? बोले नहीं देखा। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं, मान लो तुम हमसे ही पूछ दो, क्यों स्वामी जी तुम्हें भक्ति मिली है क्या? तुमने कभी भक्ति को देखा है क्या? अरे पूछ सकते हो, इसलिए बताना चाहते हैं। मान लो आप यहाँ के पास के स्टेशन से कहो और टिकट लो, और तुम कहो भैया हमें दिल्ली जाना है, और तुमने टिकट वाले से कहा कि भैया तुम दिल्ली गए हो क्या? तुमने कभी दिल्ली देखी है? तो वो क्या कहेगा? हम गए हो ना गए हो, हमने देखी हो ना देखी हो, लेकिन भैया तुम इस टिकट पर विश्वास रखना, ये टिकट तुम्हें दिल्ली ही ले जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे हम महात्माओं को भक्ति मिली हो ना मिली हो, भक्ति देखी हो ना देखी हो, लेकिन तुम महात्मा के वचनों पर विश्वास रखना, एक ना एक दिन तुम्हें भक्ति अवश्य मिल जाएगी। इसलिए प्यारे एक ना एक दिन भक्ति अवश्य मिलेगी।